Okay. So this is a very special opportunity that we have to put some questions to Daddy and to explore with Daddy in more depth some of the themes that... आने यहाँ से On है Daddy? Yeah, ठीक चल रहा है. सुनाने देते? सुनाई पड़ता है? Yeah. अच्छा ठीक. To explore with Daddy some of the themes that have been taken up over recent days and Baba's signals that he's been giving us. And it's a great honor to interview Daddy, and also a challenge, because sometimes Daddy turns it around and starts interviewing you. And in fact, somebody suggested, why don't you let Daddy interview you instead? I said, no, thank you. She knows too much about me. I'd be terrified. But it's my privilege to interview Daddy. समझा Daddy? नहीं. क्या बोला? माइक पर बोल रहा. मोरिन बहन बता रही है कि वैसे तो मुझे बहुत आज खुशी है कि दादी को मैं प्रश्न पूछने का मौका मिला है, परंतु कई बार कहते हैं कि दादी ही हमारा इंटरव्यू लेवे तो और अच्छा रहेगा, परंतु मैं समझती हूँ अगर दादी इंटरव्यू लेंगे तो मुसीबत है, क्योंकि हमारे बारे में दादी बहुत कुछ जानती है. इसलिए अच्छा है हम ही दादी का इंटरव्यू लें. अच्छा, ये भी कभी रखेंगे आप मेरी इंटरव्यू लेना या मैं आप लोग लेंगे? मैं ले लेंगे. अच्छा अच्छा अच्छा. So Daddy, everybody's request is to really know more and go more into the depth of the experience of being incorporeal, egoless and viceless, as this is Baba's signal for the coming year. And one thing that Daddy had talked about was about the use of the mind and the intellect in this, and she particularly used this phrase, making the intellect quiet. And I'd like Daddy to explain more about that. Is this a question of then going, can we only experience the incorporeal stage when really we go beyond the mind and we use the intellect in this special way? And what really is that special way? And is this how we can really be lost in Baba's love? Making the intellect quiet, what does that really mean? वर्तमान समय सबके मन में ये विशेष बात है कि हमको निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति का अनुभव करना है, और इसके बारे में हम दादी से ये बात पूछना चाहते हैं कि दादी ने एक क्लास में कहा था कि इसमें मन और बुद्धि को कैसे किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं उसका बहुत महत्व है. आपने कहा था कि इसमें विशेष बुद्धि को एकदम शांत रखना है. तो इसका क्या मतलब कि बुद्धि को शांत रखना है और मना कि हम मन को यूज़ न करें, सिर्फ बुद्धि को यूज़ करें, और इसमें हम हमारा मन जैसे कि बाबा के लव में लवलीन हो जाते हैं. जो बाबा के मुख से बोल उच्चारण होते हैं वो दिल को लग जाते हैं. तो मैंने देखा है बार बार यही चर्चा चलती है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, छोटे बड़े हर एक के मन में, दिल में, मुख पर यही बोल है. तो आखिर भी जब ये सारा वातावरण ये होता है ना, तो मुख भी वही बोले, मन भी वही बोले, दिल में भी हर एक की यही भावना हो, तो ईगो बेचारा कहाँ रहेगा? ईगो कहाँ रहेगा? ईगो तो भले बहुत बड़ा जलवा दिखाया है, अभी नहीं दिखाता है, नहीं दिखा सकता है. क्यों? अभी आपने मुझे हमेशा इशारा करते हैं तो तुम शॉर्ट में आंसर देना. तो शॉर्ट में आंसर ये है जो मन बुद्धि की बात नहीं है, समझा? शॉर्ट में आंसर ये है. शॉर्ट में आंसर ये है, बाबा को देखते हैं ना, जैसे उसने माँ मेरी ईगोलेस है, बाप मेरा इनका पूरे बस
बाप मेरा इनकॉपरेबल है, माँ मेरी निरंकारी है, तो मैं तो निर्विकारी बन गई। ठीक दादी। समझो, मैं बच्चा हूँ, बच्चा होता है निर्विकारी, पर पहले विकारी से अभी निर्विकारी मर्जी व जन्म है, इसी में ही है। तो निराकार मिला है ना, तो विदेही बने हैं ना, तो यहाँ की बात यहाँ खत्म। शॉर्ट में आंसर समझो, यहाँ की आत्मा परम धाम के रहने वाली बाबा ने याद दिलाया, और परमात्मा भी परम धाम में रहने वाला, वो मेरा पिता हो गया, वो बाप है। पर जिसे माँ ने एडॉप्ट किया वो है निरंकारी, तो पालना देने वाली निरंकारी निरंकारी है। जन्मदाता देखो ना निराकार है, तो दोनों के बीच में हम निर्विकारी हो गए हैं। बस शॉर्ट आंसर, इनसे और कोई लंबा चाहिए आंसर? Can we all just, भाई लंबा चाहिए? that's enough? We belong to that family, that's it, right? नजदीक तो आओ भाई, माँ बाप जिसका ये है तो उसको और क्या करने का है? ये दिमाग से बात निकल जाती है, आत्मा को दिमाग से आत्मा में, फिर जब शरीर में है ना तो दिमाग ये जो है ना शरीर में है ना वो निकल जाती है। इसलिए कैसे करें, क्या करें, लंबी बात सोचनी पड़ती है। Daddy, you know, in the early days in the yajna, it seems that Baba just pulled you all into that stage. You know, there was no effort. And are we now coming to a point at the end of Sangam Yuga when again there's going to be that atmosphere where Baba just pulls us into that stage and there's no effort any longer? जब पहले पहले आप लोग आए थे तो बाबा ने तो आप सबको इस स्थिति का अनुभव फौरन करा दिया, उस स्थिति में खींच लिया, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो क्या संगम युग के अंत में हम सभी का भी ऐसे ही अनुभव होगा, कोई मेहनत के बिना जैसे उसी स्थिति के तरफ समझ हमको गई अभी खींचेंगे? Daddy, one addition. क्वेश्चन भी समझ गई। Yeah, but an addition. एक मिनट मेरा आंसर सुन लो। A condition, Daddy, in between, Daddy, have you ever battled with ego वरना in इसके between? बीच में आदि और अंत में आप कभी भी युद्ध किया है अपने साथ? अच्छा मेरी बात अभी छोड़ो, ईगो के बारे में, मेरी पर्सनल बात छोड़ो, अभी मैं बताती हूँ। अहंकार को अभी छोड़ो। एक सेकंड की बात है। उन दिनों में भी और आज भी सब जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, ऐसे जैसे बाबा ने खींच के अपना बनाया है, न सिर्फ शुरू में, भले अव्यक्त रूप में है तो भी खींच के अपना बनाया है। वो खींच के अपने आप जब बाबा के बनते हैं ना तो किसकी नहीं सुनते हैं, दुनिया की नहीं सुनते हैं, अपने पुरानी नेचर कल्चर वगैरह कभी नहीं सुनते हैं। खींच ऐसी चीज़ है, परमात्मा की खींच ऐसी है जो सभी आकर्षण जो है ना, देश सैत दे के संबंध दुनिया फलाना, उनसे एकदम खींच करके ऊपर ले जाती है। प्योर है ना, बिल्कुल रियली आत्मा को याद आता, याद दिलाता है, उनको खींच हो जाती है तो उड़ने लग पड़ती है। वो आज से अब तक इसी तरह से बाबा अपनी सेवा छोड़ी नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आपका है बीच में जो ईगो इंटरफेयर करता है, घुसता है, समझा, वो मैंने अपने आप को संभाला है, तभी तो जिंदा बैठी हुई हूँ। जिंदा हूँ, जिंदा ऐसे नहीं हूँ, खुशी से जिंदा हूँ, मुश्किल से जिंदा नहीं रही हूँ। कोई तो मुश्किल से जिंदा रहे हैं बाबा का बनने के बाद, बने तो कहाँ जाए। मैं खुशी से जिंदा रही हूँ और मेरे को खुश करने के लिए बाबा को मेहनत नहीं करनी पड़ी है। अच्छा। न हमको और कोई बहन भाइयों को मेहनत करनी पड़ती है, किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ी है मेरे को खुश करने के लिए, समझा। मेरे को खुश करने के लिए भाई कुछ ऐसी प्रॉब्लम होवे, मैं किसके आगे ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर दूं जो मेरे को खुश करने के लिए मैं उनको भगवान से बुद्धि जो
टुड़ा करके अपने में खींच लूँ, भाई मेरे को खुश करे, मेरे को खुश करे, ये एक अच्छी बात नहीं है। तो बाबा ने शुरू से, जैसे बाबा की सर्विस है, अपने बच्चों को खींचना, फिर बाबा देखता है जो मेरा बच्चा है, फिर कहते थे नंबरवार पुरुषार्थ, पुरुषार्थ हरे का नंबरवार है। पर बाबा न का तरीका जो है ना, दूर बैठे, कहाँ बैठे, सामने आया, बाबा ने दृष्टि दी, अंदर से बाबा के बन गए, फिर बन करके रहे, वो उनका काम है। अच्छा बन करके, उसमें मैं पहले अभी थोड़ा डिटेल बताऊंगी। अच्छा बन कर रहने के लिए आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, बस ये 3 बातें अच्छा बन करके रहने, जो आज्ञा। तो वो जो पहला क्वेश्चन था ना, मन को कोई ऐसे नहीं हम कहते शांत कर, नहीं, आज्ञाकारी रहने मन खुश हो गया। अब बुद्धि को भगवान की श्रेष्ठ मत से, उसकी मत अच्छी सुमत दे भगवान, सुमत हो गई। तो मन अपने जो मुंझारे में, भटके में, फैलाने में था ना, वो मन अच्छी तरह मन को आ गया, भगवान की बात सुन करके उस पर चलना, आज्ञाकारी बनना, फिर वफादार रहना। वफादार माना बाबा के साथ संबंध में बिल्कुल वफादारी। पिता है चाहे पति है, पिता व्रत पति व्रत, दोनों व्रत में जो अच्छे रहते हैं, वफादार, ईमानदार के कभी भी व्यवहार में सबके साथ, एक पेनी का भी एक पैसे के नीचे पर बिल्कुल नहीं, समझो। फिर देखो, जब से बाबा के बने, बाबा कहेंगे ये आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार मेरा बच्चा है, वो हमको बनना है, समझा? ओके? हाँ, बोल। Very good, Daddy. Very good, हाँ। You, बोल, अच्छा। Because भाई you'd आप said- एक मोर नहीं पूछ रही है, आपसे भी कुछ है, अच्छा, हाँ बोलो। you have more? You want more clarification? ठीक है। Because Daddy, you said at some point that the yoga you have is different to the yoga we have. आपने कुछ समय पहले कहा था मेरा मेडिटेशन अलग है, आप लोगों का वो कल मेडिटेशन कह अलग दिया, है। कल कह दिया Daddy, यूथ वालों so को। is this because you know you need so much power within the self to have this stage of being obedient, faithful, मतलब अपने and अंदर- honest? नहीं, So हाँ। some have, some don't. How, you know, but people want that stage. How can we make up the ना gap? सभी चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी रहे, वफादार That's रहे, right. ईमानदार रहे, रहे, परंतु रहे। उनको शक्ति इतना चाहिए ना, चाहिए ना, तभी किसको? तो आत्मा उनको इतनी शक्ति चाहिए, तभी तो उसमें रह सकते। वो शक्ति कहाँ से आएगा? इतनी शक्ति चाहिए ना। शक्ति रहने से आएंगी ना भाई। Catch 22. शक्ति, अब एक सेकंड में जवाब, आपका क्वेश्चन लंबा है। Okay, Daddy, then what is the difference शक्ति between your सुनो, yoga सुनो। and our अभी- yoga अभी- then? Tell तो me that. आपका योग और हमारा योग में क्या अंतर है वो तो मैंने बताइए। आप लोगों को सच्ची बात सुना ली ना, जो बात मेरे मन की है। मैं कहा मेरा योग बड़ा अच्छा लग गया, मैं आत्मा बाबा की बच्ची हो लग गया, पर अंदर क्या लगा पड़ा है, सबको क्या प्रभाव पड़ रहा है योग में। अगर मेरा बाबा से योग माना कंडीशन, कंडीशन माना संबंध, संबंध माना सच्चाई, योग माना क्या है, बस समझ है ना, मेरा बाबा है, समझ से बाबा। समझो मुख्य बात ये है, वो जो बच्चा है ना बेचारा, उसको समझ सिर्फ माँ की आकर्षण प्यार समझता, माँ है मेरी, पर हमने समझ के उसको माँ, समझ के माँ बनाया है, किसके कहने से नहीं बनाया है, कर्मों अनुसार नहीं बनाया है। पता नहीं ऐसी आकर्षण, ईश्वरीय आकर्षण मेरी अनादि बाप आदि माँ आ गए
समझा? वो जो प्यार है सच्चा माँ का, बाप ने जो खींच के इधर उधर से खींच करके इस माँ के गोदी में दिया है, तो ये समझ है हमको, समझ से गोद में आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। कोई नहीं बिना समझ के माँ बाप को देख करके आके आए हैं ना, वो बेचारे टिक नहीं सके हैं। यानी यहाँ कोई माँ बाप को देख करके या किसी के कहने पर आ गए, फिर बुद्धि हलचल में आई, समझा? फिर माया के बन गए। क्यों? दिल से नहीं बने, समझ से नहीं बने। जो दिल से बने हैं, समझ से बने हैं, उनको कोई बाहर की दुनिया खींच नहीं सकती। उसको आज्ञाकारी वफादार रहने में अंदर से लगता है ये जैसे कि मेरे लिए भला है। आज्ञाकारी बनने में कितना नुकसान है। अच्छा, मेरे बाबा का आज्ञाकारी नहीं बनेगा, अपने मत से चलेगा। जब अपने मत से चलाएंगे, उसको और भी चलाएंगे अपने मत पर। ये तो कर बंधन का हिसाब किताब हो गया। आज्ञाकारी बाबा का आज्ञाकारी बनने से हमको एक बार अंदर से, जैसे कहते हैं ना, मेरा मेडिटेशन अलग है, माना मैं समझ सोच की योग लगाती हूँ, ऐसे ठक्के ठोके सौदा करती हूँ। इस बाबा कहते हैं अनुभव होता है रियली, जो है ना बात, सच्ची बात तो ये है ना, अगर मैं ये समझो, एक बारी बाबा ने कहा था, बच्ची एक बारी जो कोई सेवा में आके ना करता है वो नास्तिक बन जाता है। तब से ये याद है, ना किया माना नास्तिक। दूसरा, अगर बाप को याद करके और किसकी याद आती है तो इतना पकड़ लेते हैं, मजाल बाबा को याद कर सके, वो कर्म बंधन ही याद है। और कईयों के साथ कर्म बंधन था भी नहीं, शरीर का कर्म बंधन लौकिक छूट गया। या ईश्वरी परिवार में भी किसके साथ ऐसा कर्म का हिसाब किताब करा हो जाता है, बात मत पूछो। So these are new accounts. ये समझो मैंने उसके राय अनुसार चली, उसने मुझे कुछ चलाया, मैं चली। पर मैं जो चाहूँ ना बाबा के अनुसार चलूँ ना, वो नहीं चल सकेंगी, उसमें रुकावट आएगी। मैं बाबा के अनुसार जो बाबा चाहे मैं चलूँ, वो उसमें मजबूर हो जाएंगी, नहीं चल सकेंगी। और उनके अनुसार चल नहीं पड़ने का। कई ऐसे यज्ञ की हिस्ट्री के अंदर हुआ, बाबा ने कहा था ये फलाना आया था ना, ज्ञान को सुनने के लिए नहीं आया था, इनसे हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आया था। समझा? बड़ा हिसाब किताब मैं किसी का पहले वाला जो मेरा जहाँ है चुकतू करूँ, अब भी किससे न बनाऊं, ये चाहिए समझा। ये है योग। समझो, अगर मेरा कहाँ हिसाब किताब, मैं योग कोशिश करेंगे लगाने के लिए, वो हिसाब किताब मेरे लगाने नहीं देगा। अपना जो है ना, अपने कुछ न कुछ करने के लिए या चिंता में भी खींच लेगा। तो ये अंदर देखना, मेरे चिंतन में या चिंता में कोई घेराव कर लेवे तो माथा मार के दिमाग फट जाता है योग लगाने के लिए, नहीं योग लगता है। Daddy, do you see that this happens to many of us a lot nowadays? आप हमारे में से जास्ती लोगों में ये हो रहा है, मेजॉरिटी। सच बोलूं, जब कभी बोलती हूँ न कहते ऐसे कैसे, पर ये जो मैं बोलती हूँ अभी रियली मैं हाथ नहीं उठाएंगी, परंतु योग में कितनी मेहनत है। मेहनत क्यों कहते हैं? योग में मेहनत हो रही है। योग में तो बाबा का प्यार की शक्ति चला रही है। योग माना बाबा की प्यार की शक्ति चला रही है, वो निराकारी बनाती है। अहंकार रखने की बात ही नहीं है। अहंकार काहे कर रखे? मैंने क्या किया है?
अंदर निर्विकारी बनने की जो बाबा से अंदर निराकारी स्थिति से जो रस बैठता है ना, कहेंगे ये मेरी लिंक निर्विकारी बनने की छल न छूटे। Daddy, I think we have to, all of us, redefine yoga. What do you think? अभी ऐसा लगता है कि हम सबको योग का जो परिभाषा है What do you think? वो नई प्रकार से समझना चाहिए। नहीं, डीप जाए, हाँ। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बने। महीन बुद्धि एकदम महीन, महीनता में पता चलता है। समझो पेट्रोल जितना महीन होगा, जितना साफ होगा, उतना कोई भी गाड़ी में या प्लेन का तो और ही महीन होगा। उड़ती कला में जाना है तो फिर और भी बता देती हूँ, कईयों का सेवा भी काम चलाओ, योग भी काम चलाओ, मुरली सुनेंगे काम चलाओ, क्लास में आएंगे काम चलाओ। Daddy, sometimes this kind of attitude happens after some time, not at the beginning, but later on. जब भी हम ज्ञान में पहले आते हैं ना, तो उसी समय ऐसा नहीं रहता अपनी वृत्ति, कुछ समय के बाद अपनी वृत्ति ऐसा बन जाती है, ऐसा होता है बुद्धि ना? ऐसी बन जाती है, उसके कारण है। Yeah, what is the कारण reason? बताऊंगा? वो कौन सा कारण है? हाँ, अच्छा, कारण बताऊं? हाँ, बताएं। समझो ज्ञान में मैंने पाँव रखा, पाँव रखा तो कदम कदम पर ध्यान रखना। उसमें हमेशा कहती हूँ पूरा मुझे जो ज्ञान है ना उसमें ध्यान देना है, पढ़ाई में ध्यान देना है, संग ऐसा रखना है, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। प्रैक्टिस मेरी अभ्यास कंटिन्यू नहीं होगा। कोई भी वकील, जज, डॉक्टर कोई भी होगा, उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं होगी। भले बरस पड़ा हुआ है, विश्वास उसको भी नहीं होगा, मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं है। दूसरों का विश्वास नहीं बैठेगा, क्यों? उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं है। हमारे पर्सनल अपन प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने से समझा अटेंशन रहता है। और हमेशा कोई भी काम होता है ना, कंटिन्यू अच्छी तरह से दिल से करो ना, जब तक पूरा नहीं किया तब छोड़ो नहीं, तो खुशी से करते रहेंगे, खुशी से करते रहेंगे। बीच में छोड़ दिया फिर से करो, छोड़ दिया फिर से करो, तो बड़ा मेहनत और मुश्किल। योग माना संबंध बाबा से, संबंध से भी पूरा संबंध में सच्चाई है, वफादारी है, तो उसका बल जमा होता है। वो ये विचार ही नहीं चलता है, सच्चाई, वफादारी, भगवान के साथ संबंध में कितना बल मिलता है। वो मैं कहती हूँ वो ध्यान नहीं है ये बात, तो आत्मा निर्बल हो जाती है। और निर्बल को कहेंगे चलो, तो धक्का देने से चलेगा फिर खड़ा हो जाएगा, चलेगा फिर खड़ा हो जाएगा। पर कहेंगे नहीं चल सकता हूँ, मेरा ड्रामा में नहीं है, पर ये भाषा। हाँ। तो ये थकावट भी आती है ना, कंटिन्यू पुरुषार्थ नहीं है तभी थकावट है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ थकावट किस कारण से भी हुई, किस कारण से भी हुई, 1 मिनट में अपनी थकावट को दूर करना चाहिए। बिल्कुल, ये योग। थकने में आप 1 दिन लगाया, सदा ही थके हुए होंगे। काम कुछ भी नहीं, न योग न काम, न योग न काम। कोई इतना ऐसा नहीं कर रहे हैं जो बिल्कुल फुर्ती से काम करे, अनेकों का भला होवे। तो सूक्ष्म थकावट है। थकावट कभी भी हो, ये मैं पर्सनल कहते हो, पुरुषार्थ में इतनी भी होंगी ना मिनट में, पहले थकावट को दूर कर होती है, पर थकावट को आगे अपने पास बैठने नहीं देंगी।
थक करके मैं चल नहीं सकी, लंगरी चलूँ, लाठी उठानी पड़े। तो आप क्या युक्ति यूज करते हैं एकदम। उसको 1 सेकंड में भगाने के लिए? ऐसा बैठ जाते हैं बस। अच्छा। अभी कार में भी आई, मैंने कहा थोड़ा प्लीज साइलेंस तो करो, ये 5 मिनट साइलेंस में मिलेगा। I seem to या आने observe. हाँ, और घड़ी 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 बैटरी चार्ज रहे, कभी गफलत में बैटरी खाली हो जाए, फिर गाड़ी चलती नहीं है। अरे तुम गाड़ी चलेंगे। हाँ, I seem to observe, Daddy, that I feel that you're more detached from your body than before. मुझे In ऐसा the लगता sense है कि that- आप अपने शरीर से अभी अभी ऐसा लगता है कि आप अपने शरीर से बहुत Because- डिटैच रहते हैं। Because सती। even though नहीं Daddy, अटैच मतलब नहीं detached मतलब meaning- हमारा no, one अनुभव minute, बता रही है, अपना Daddy, अनुभव। let मैं me ये explain. कहती No, हूँ। like really, there's no, whatever the body is going through, there's no effect on you. It's like the body and soul are really separate. माना आपको जो भी शरीर को कुछ भी होता रहता है ना, उसका थोड़ा भी प्रभाव आपके मन के ऊपर बिल्कुल नहीं रहता अलग-अलग है। ऐसा सुनो, लगता है मैं कि बताऊं, शरीर मैं- अलग है और आत्मा अलग है। अच्छा सुनो, शरीर अलग है, ये भी डिफिकल्ट बात है, अच्छा। थोड़ा लंबा प्रोसेस कर लेते हो। अभी सुनो, जब क्या सुनो सुनो, ये जो गीत बना था पीछे बना, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा तन होगा, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा धन होगा, है ना? अभी बजेगा। Yeah, गीत पुराना 7:30. है, बहुत समय पहले गीत बना है, पर हम लोगों के अनुभव से बना है। जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा तन होगा। अगर मन मेरा तन में होगा मन मेरा धन में होगा, तो धन मन लाभ भव, तन मन लाभ भव। अगर मन मेरा न धन में होगा न तन में होगा, मन मना भव होंगे, Daddy, तो बाबा this is तन सुनो, मन मना भव होंगे, ये तो पुरानी बात है, डिटैच रहना है, ये लंबा प्रोसेस मत करो प्लीज। Daddy, I think this is a good mantra for us. Karmika kan manabhav nehona. Like we shouldn't say karmika kan manabhav. नहीं, उसको वो बता रही थी कि आपको देख करके वर्तमान समय ऐसा फीलिंग आती है कि आप स्थिति बहुत ऐसे- न्यारे रहते हो शरीर से, एकदम जैसे शरीर को कुछ भी होता रहता है ना, आपको जैसे कि पता ही नहीं, बेचारे वो अपनी काम कर अरे रही है मैं और इसका आप- पता निकाल रहे बैठू रहे, नहीं मना उसका अनुभव है। तो अनुभव ये है, अगर मैं उसका पता पूछूं ना क्यों आया है कैसे आया है, तो बिल्कुल बेचारा बैठ जाएगा, पता पूछो ही नहीं। बैठ जाएगा, मतलब वो बीमारी को पूछे ना। अच्छा, okay. हाँ, हाँ, पता बैठ जाएंगे फिर क्यों आया है। 10 साल पहले जो हुआ था ना, 5 साल, वही फिर से आया है। जो इसको हुआ है ना वो मेरे को हुआ है। तो उसका भी मेरे को हो गया। जो पहले हुआ, अरे ड्रामा में पहला जो 10 साल पहले 5 साल वाली बात है, वो मैं नहीं हूँ। 5 साल पहले वाली मैं नहीं हूँ, तो वो क्यों होगा? ये जो आदत है पास्ट से और पर से, सारा दिन बुद्धि पास्ट और पर में पसी पड़ी है, उनसे निकालना है। ये ध्यान से लगती है, पास्ट और पर, इनसे और पास्ट से। अगर बुद्धि ने इनसे फ्री करो ना, अपने आप को देखो कहाँ फंसी हुई है बुद्धि, किस ख्यालों में चलती है, समझो। एक दूसरे के ट्रैफिक कंट्रोल। अच्छा चलो, भाई लाल बत्ती जगाओ, ट्रैफिक कंट्रोल वाला। जहाँ हमारा मन हो। I'd like to ask Daddy a question about fear. This was a question that had come up. And there
they actually say, there's a saying that fear is the opposite of love, that where there's fear, there can't be love, and where there's love, there can't be fear. And question was that, okay, Daddy, I know, has been speaking about, and Baba gave the message about the stage of being Jwalamukhi, like the volcano, totally fearless. And sometimes it's easier to be fearless about the external things or challenges that come to us. But sometimes when we are transforming ourselves, we are fearful of that transformation, fearful of leaving behind our old sanskars, and then we go backwards. And also connected to fear, even though Baba, but especially the daddies, have so much love for us, have so much, good feelings for us, but sometimes too we feel fearful of the daddies or, Baba's instruments. So why do we feel that fear? Because fear seems to be an obstacle that comes in between our stage very often. अभी जो प्रश्न पूछने जा रहे हैं वो भय के बारे में। कहावत है कि जहाँ प्यार है वहाँ भय नहीं होता है, और जहाँ भय होता है वहाँ प्यार नहीं होता है। तो बाबा तो कहता है कि हम बच्चों को ज्वालामुखी जैसा शक्तिशाली बनना है, तो वैसे बाहर की जो परिस्थिति आती है ना, उसको सामना करने के लिए हम ज्वालामुखी बन जाते हैं। बाकी जो अपनी जो पुराना संस्कार है अपने अंदर, उसको परिवर्तन करने में कभी डर लगता है, उसको कैसे परिवर्तन करें, तो उसको हम बाजू में रख देते हैं। तो उसमें हम निर्भय होकर के अपने पुराने संस्कार को ऐसे परिवर्तन करें जैसे वो ख़त्म हो जाए। और दूसरा कि दादियों का हम सब के ऊपर इतनी शुभ भावना है, इतनी हम सब के ऊपर दादियों के अच्छी भावना है, तो इतना समझने के बाद भी दादियों के समीप आने में कई डरते हैं कि ये डर क्यों, हम इस डर को कैसे निकालें। पहला जो क्वेश्चन है ना, बाहर के परिस्थितियों के लिए हम ज्वालामुखी बन जाते हैं, अपने लिए नहीं हो सकता है, हो नहीं सकता है। पहले अपने लिए स्थिति ऐसी होवे, लगन के अग्निवारी, जो हमारे अंदर से सारे विक्रम विनाश हुए पड़े हो, तो हम औरों की ऐसी मदद कर सकते हैं। या ऐसा कोई विघ्न आता है तो स्थिति बहुत काल की लगन की अग्नि वाली काम करती है। अगर मेरी परिस्थिति लगन की अग्नि वाली नहीं है, जिससे में हमारे पुराने विक्रम सारे विश्व विनाश हो गए हो, समझा, तो हम कभी भी ऐसी स्थिति में आ नहीं सकती हूँ। जो अंतिम स्थिति बाबा ने कहा ज्वालामुखी होवे, विघ्न विनाशक होवे, ये पहले अपने लिए वो लगन की अग्नि ने वो काम किया, करता आ रहा है। कभी लगन की अग्नि जरा सा ठंडी भी नहीं हुई है। समझो, लोहे को सोना गलाना, सोने से अलग निकालना, वो अग्नि दूसरी चाहिए। लोहे को मेल्ट करना, वो अग्नि तेज चाहिए। हमारी जो आयरन एजेड बुद्धि है, वो संस्कार है, उसको साधारण अग्नि काम नहीं करेंगी। दादी और सुनो, एक और जो अगर सूक्ष्म जाते हैं, पहले वो पुरुषार्थ चाहिए अपन को इतना चेंज करने के लिए। आयरन एजेड के ज़रा सा भी हमारे बाबा ने कहा ना, कापर भी नहीं काम किया है, पूजा कोई उसकी नहीं होंगी। एंड सिल्वर पर गोल्ड, रियल गोल्ड की जो वैल्यू है, मैं अगर ये ध्यान रखूं तो पहले तो इतना लोहे जैसी बुद्धि को चेंज करके मेल्ट कर दूं। जो मैंने सुबह कहा, मैं सारे क्लास को देख रही हूँ, कौन मेल्ट हो रहे हैं।
Who feels रही that हूँ। they're melting? Who feels they're melting since they've come to Madhuban? अंदर से। Anybody? Daddy, देखो। हाँ, हाथ I'm उठा रहे asking हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाथ उठा रहे हैं जो हाँ, मेल्ट हो रहे तो हैं ना लोहे मधुबन में को आने के बाद। अंदर, जैसे हमारी लोहे जैसी बुद्धि थी ना, वो अंदर ही अंदर ज्ञान के लगन की अग्नि से, सिर्फ बुद्धि से नहीं, लगन की अग्नि से अंदर ही अंदर बस बदलती जा रही, बदलती जा रही। परंतु क्या हुआ क्या है, खुद को बदलना है वो रह गया है, दूसरों के बदलने की जवाबदारी उठा ली है। बस टीचर बन करके या सेंटर इंचार्ज बन करके वो जवाबदारी उठा ली है, दूसरे बदले। सारा दिन कईयों से पूछो ना, बात भी करते हैं ना, इनको चेंज होना चाहिए, फलाना सिस्टम चेंज होना चाहिए, फलाना ये होना चाहिए, फलाना। तो हमने कहा बाबा के सामने ये नहीं कहा, बाबा ये होना चाहिए, बाबा मुझे बदलना है, मुझे करना है, मुझे करना, मुझे लोहे से सोना तो क्या, पर मुझे पार्ट्स बनना है बाबा। मुझे वो करी भूलती नहीं है। जब यूरोपियन टीचर्स में जब हमारे कोर ग्रुप का, मैं कहा सोना बन गया कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसी क्वालिटी बने जो हमारे संगम में कोई लोहे जैसा सोना बन जाए। वो हमको अंदर से ऐसी क्वालिटी बनना है। जरा भी अल्लाह मिक्स न हो तो सबका विश्वास बाबा में बैठे और खुद में आए, मुझे भी ये बनना है। बाकी इनको बनना है, शायद इनका चिंतन लेकर के बैठेंगी, मैं रह जाएंगी। मुझे अपना बाबा को देखो ना, अंत तक हमको मुरली चला के फिर देखो खुद अपने चिंतन में बैठा है। सद्दाम बाबा को देखा है, मुरली चलाई, टीचर के रूप में बाप ने टीचर का रूप धारण किया। परमात्मा बाप ने टीचर का रूप धारण, फिर बाबा कहते हैं मैं भी तो स्टूडेंट बन के पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुना रहा हूँ। फिर सारा दिन बाबा क्या करता है, शाम को देखो, रात को देखो, ये करता है। अपने स्व की स्थिति से हमको बाबा की तरफ खींच रहा है। बच्चे इसको भी नहीं देखो, पर इसको ये तो देखते हैं ये कैसे पुरुषार्थ करता है। ये समझो, मैं समझती हूँ हर एक को इस सवारी प्लीज़ अपने पर ये ध्यान ज़रूर रखो। तो अपने पर ध्यान रखेंगे तो बाबा आपको इससे मदद करेंगे। करता है, करता है, करता है, बहुत करता है। Daddy, दादी ये दूसरा उत्तर, दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग था कि आप किसी के लिए, ब्राह्मणों के लिए दादियों का बहुत शुभ भावना रहती है, परंतु फिर भी वो आपके समीप आने के लिए डर वाली डरते बात हैं, मैं क्यों? बताती हूँ। अच्छा, डर भी क्यों लगता है? और एक बारी क्लास बोला, बाबा की मुरली में ही था, बच्चे जैसे निरंकारी कहने, बाबा कहते हैं बनो, वैसे निर्भय बनो। जब भी मैं ध्यान रखूं, मुझे निर्भय, भय किसका रखूं? भय उसको होता है जिसने कुछ किया हुआ है, माफी नहीं मांगी है, अभी कुछ कर रहा है तो भी महसूस नहीं कर रहा है, उसको असल भय होगा। किया हुआ भगवान से, चाहे खुद से, चाहे औरों से माफी नहीं मांग रहा है। ये भी मैं कहूँ कितने परसेंट को ये बात बुद्धि में नहीं है। भाई मैंने किया हुआ, चल 5 जन्मों का विक्रम नाश हो जाए, अब इस जन्म का अभी मैंने कुछ किया है, मैं माफी मांगूं, भगवान से मांगूं। आप पूछते ना, मैंने इतना भी किया होगा, फौरन बाबा से माफी मांगी होंगी, फौरन, 1 मिनट नहीं, बाबा मुझे माफ करो। बच्ची तुम्हारा दोष नहीं, बाबा मेरा दोष था, मैंने ये किया।
तो मैं निर्भय हूँ। जो आज बाबा का काल पर भी विजय है, मौत भी सामने नहीं आ सकता। अंदर से हर समय जो की भी गलती है वो माफ हो जाए, फिर से मेरे से कोई गलती न हो, अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। क्यों बाबा दादी ने उस दिन कहा था, बाबा के उसकी दंड बहुत है अभी की गलती का, पर महसूस न करे, वो गलती करता ही रहे, पर औरों की गलती बताता रहे, उसको भय बड़ों के सामने बिल्कुल डर लगता है, आने की हिम्मत नहीं होगी। हिम्मत क्या रखे? हम कोशिश करेंगे मेरे सामने आवे, नहीं आ सकते। क्यों? सच बताने की ताकत है नहीं, रियलाइजेशन की बुद्धि है ही नहीं, माफी मांगने का तो ख्याल ही नहीं है, तो भय न होगा क्या होगा? तो दादियों को प्यार है, पर दादियाँ देखती भी है। हमको बाबा शिक्षा देगा, समझा नहीं देगा, मानेगी तभी। दादियाँ तो कुछ कहेंगी नहीं। मैंने बाबा को देखा है, हम समझते थे बाबा इसको कुछ कहेगा, बाबा के सामने गया जैसे किया ही नहीं। हम तो कहेंगे कुछ कहना चाहिए, बाबा अच्छा बच्चा कुछ नहीं हुआ। बाबा इतना दयालु है, पर ये समझे न दादियाँ दयालु है, कोई तुमको मार तो नहीं देंगी कुछ नहीं कहेंगे, पर सामने तो आप आने की ताकत ही नहीं आएंगी, कौन सा मुंह दिखाने आवे। Daddy, sometimes, a soul, they're not a sinful soul, but they get very nervous in front of the daddy. It's like they haven't done anything bad, they're not carrying a lot of vices. मैं कहती है कि ऐसा नहीं कि वो आत्मा ही कोई पापात्मा ही है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा पाप किया, ऐसा भी नहीं है, पर नर्वस होते हैं। आप नर्वस भी इसलिए होते हैं, सच्चा बनने की हिम्मत होवे ना, नर्वस नहीं होते। अनुभव हुए ना, मैंने सोचा था बाबा कुछ कहेंगे या दादी कुछ कहेंगी। एक आत्मा थी प्रैक्टिकली, कुछ बेचारे भूल की थी, कुछ ठीक था, मेरे को लिख करके भेज दिया था, लिखा ठीक है, मुझे याद भी नहीं इनसे कोई भूल किया है, याद भी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल आंखों से देखा था। एक आत्मा थी जिसने बहुत गलत काम किए थे, बहुत गलत काम किए थे, और सारे सिंधी जानते थे। उसने कहा मैं बाबा के पास जाऊं, मैंने बाबा को लिखा, बाबा फलाना कहता है मैं बाबा के पास आऊं। बाबा ने कहा लेके आओ, उसको लेके आओ। किसका पोतरा है, किसका बेटा है, किसका जमाई है, बाबा भी जानता था। मैं लेके आई तो बाबा ने कहा, जहाँ निर्भय भाई रहता है ना, वहाँ रहने का स्थान था उस टाइम में ऐसों का, वहाँ ठहरा। बाबा ने कहा बच्चे को कहो जो तुमने किया है ना सब लिखो, फिर बाबा मिलेगा। फिर लिखा सब, उसने भी माना, लिखा, सब लिखा, जो किया हुआ पाप था लिखा। फिर बाबा जो हिस्ट्री हॉल में आकर बैठा, बाबा ऐसे बैठा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, बाबा ने के आगे रखा, मुझे कहा तुम हाथ नहीं लगाओ, इसको हाथ नहीं लगाना, कागज़ को हाथ नहीं लगाना। उसको बोला, बाहर आग जल रही थी, पानी गर्म होने की, उसमें बच्चा डाल के आओ, फिर बाबा से मिलो। हमने मेरे को टच कर ही नहीं दिया कागज को, बाबा ने पढ़ा नहीं। बच्चा जाओ आग में डाल के आ जाओ कागज, फिर बाबा मिला। तो हमारे को क्या परिए जो किसके पाप कर्म को सोचने की सुनने की जरूरत नहीं है। कहीं डरते हैं मेरे को किसको सुनाने लेवे, फलाना ये न कर, ऐसी सोच में डर लगता है।
हो न जावे, ये न हो जावे। अरे भगवान है, तुम सोच तो सही ना। हाँ? उनके आगे जो किया है तुम बता के, वो सीन मेरे, तो जब भी कोई लिखेगा भी ना, हम क्या करेंगे, आगे के लिए हल्का तो हो जाए, शांत हो जाए, डर तो निकल जाए, फिर प्यार से शुभ भावना। किसी को मैंने कहा भाई 20 साल से शुभ भावना तेरी रखी है, पर तू यूज़ नहीं करता, वापस मेरे पास आती है। फिर मैं भेजती हूँ, फिर वापस आती है। तो ये नहीं है वापस आती कोई दंड पड़ता है, नहीं। चलो कहीं पोस्ट वापस आती है तो उस पर फाइन पड़ता है, फाइन भी नहीं डालती है, वापस आती है। तो अभी यूज़ करना सीखा, भले का ठीक है, ओके, कभी यूज़ किया, Thank you, Daddy. ये भी थैंक्स, पहले वापस भी करो, मैं देना थोड़ी छोड़ेंगी। Thank you. I'm very happy to hear Daddy's answer, because I know that I used to be very scared of Daddy, and I don't think I was a very sinful soul. Maybe I was, but anyway, I'm not so scared of her now. That's why I'm sitting here. मुझे भी दादी से पहले बहुत डर लगते थे, अभी क्या? नहीं लग मुझे भी दादी से पहले बहुत डर लगता था, अभी नहीं लगता है। वैसे मैं कोई ऐसे पापात्मा नहीं थी, पर डर लगता था। अभी नहीं लगता है दादी नहीं, से। अभी ये छोटी भूल भी करती है ना, सुनाने बगैर रह नहीं सकती है। That's true. अभी नहीं लगता। सुनाने बगैर रह नहीं सकती है, चांस लेती है, इधर उधर से चांस लेती है। मैं भी चांस देती हूँ, मैं समझती हूँ इसको कुछ सुनाना है, दे दो, ये नहीं कहेंगी नहीं। You know, तो इससे हल्की हो गई हो। Genty Ben told me the other day that, you know, you worry too much. Your conscience is too strong. I said, well, it's better it's too strong than too weak. Can your उसी दिन, conscience be too strong? जयंती बहन ने मुझे कहा, तुम बहुत चिंता करते हो, तुम्हारी जो कॉन्शियंस है ना वो बहुत पावरफुल है, इसलिए छोटी छोटी बातों में तुम्हारी चिंता चलती है। तो कहती है कि क्या कॉन्शियंस ऐसा शक्तिशाली, बहुत पावरफुल हो सकता है? नहीं, अभी सुनो, I'm bearing my भाई soul. प्राइवेट बातें जैसे चल रही है, ठीक कोई बात नहीं है। अभी ये हर बात का थोड़ा चिंता करती है, चिंता भाई अच्छी होवे, ऐसे न ठीक न हो जाए, जैसे बुढ़ी की नेचर है। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, सुन मेरी बात है, बुढ़ियों की नेचर होती है, बुढ़ियों की नेचर बहुत ध्यान रखती है, बहुत ध्यान रखती है, ध्यान रखती है। तो उस समय बाबा को कभी देखा, बाबा ऐसा बेफिक्र बादशाह। एक बारी हम छोटे हाल में, हमारा हिस्ट्री हाल है ना, देखा बाबा यहाँ अंदर डांस कर रहा था, छोटे हाल में ऐसे 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 नाच रहा है। मैंने कहा बाबा, वहाँ बाहर अंदर पोस्ट ऐसी लिखा, पत्र ऐसे लिखा जिसकी मैंने ट्रांसलेशन सिंधी में किया, बाबा के अक्षर ऐसे होते थे, पोस्ट ऐसी थी, पत्र लिखा अंदर डांस कर रहा है। तो मैंने कहा ये इतना बेफिक्र रहता है, मैं कैसे बनेगी? इतनी कारोबार है, इतने हम बच्चे, कभी बाबा कहे कुछ और, बच्चे करे कुछ और। बिल्कुल अच्छे अच्छे बच्चे सामना भी करे, ऐसी बातें भी चल रही है, पर अंदर देखो नाच रहा है, कहता है बच्चे पब्बों पर नाच रहा है। ये अंदर जो प्रैक्टिस हल्के रहने की ड्रामा पर है, फिर बाबा जानता है सबका भला करना है, होगा भला, पर चिंता करने से अपना चिंतन जो है ना, ईश्वर चिंतन में कमी पड़ जाएंगी। अंदर की ईश्वर से शक्ति लेना, तो हमेशा कोई खुद ही कहते हैं हम काम की कॉन्शियस हो जाती है, कर्म कॉन्शियस, कर्म योगी, ठीक है, वो अच्छा हुआ पर है, बाबा बैठा है शांति से। ये विधि जो है ना, न्यारे रहने की और एक्यूरेट बनना है। So, Daddy, how can we, you know, keep this state of
inner cleanliness is one of the questions, because it's not that we can come and tell you every little thing, really. You know, that would take too much time. So is it a question of being able to just get into that stage of being so carefree, even if little things come, we just change it? Or when do we need to unburden ourselves? You know, how can we really, really keep that lightness? वरना वैसे तो हम अपनी बुद्धि को सदैव साफ रखना चाहिए, तो इसका मतलब नहीं कि हर छोटी बात, जो कुछ छोटी छोटी बातें होंगी, हर एक बात को हम आपके सामने लाएंगे, परंतु फिर भी ये भी हम समझना चाहते कि ऐसी कौन सी बातें जो हम आपके सामने लाए, जो हमारा बोझ खत्म हो जाए। हर छोटी बात को नहीं, तो हम केयर फ्री भी रहे, पर ऐसे कोई बात हो, कौन सी बात जो हम आपके सामने ला करके हम अपने बोझ को हल्का करें। दिन प्रतिदिन बात करने का, बात सुनाने का टाइम ही नहीं रहेगा। जब तक आप बात पूरी सुनाओ तब तक बात पूरी भी हो गई। और अभी आज मैंने किसको प्रैक्टिकल बताया, 4 ईमेल 10 दिन के अंदर, जब तक मैं जवाब दूं, यहाँ के बैठे बैठे सब बदलते रहे। तो मैं सोचो ना, कैसे बात ठीक होंगी, कभी नहीं होंगी। यहाँ आप स्थिति में रहो तो उनकी बुद्धियाँ भी थोड़ी नरम होती जाएंगी, ठीक होती जाएंगी, मिलनसार होती जाएंगी, एक दो की बात को एक्सेप्ट करने की का अक्ल आता जाएगा। ये सूक्ष्म सेवा नहीं है, संयोग देना है आत्माओं को। अगर घड़ी घड़ी ये सोचेंगे, तुमको पता होना चाहिए इनका बहुत स्वभाव खराब है, अब मुझे ज़्यादा बताती जाएंगी, मैं सुनती जाएंगी क्या? कभी नहीं सुनेंगी। अरे आप स्वभाव उनका आप सुनाने के लिए मसाला तैयार करके मेरे को सुनाओ, मेरे को टाइम का न सुनेंगी। पर आप भी ऐसी बनो जो उसका स्वभाव बदल जाए, तो सुनाने की ज़रूरत नहीं है। सूक्ष्म आपकी उन्नति कहाँ तक हुई है? जो उनके स्वभाव का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, दबाव भी न पड़े, जो आपको सुनाना पड़े। सुनाने के लिए आप संकल्प चलाएंगी तो आपकी एनर्जी खर्च, उसका स्वभाव को चेंज नहीं होगा। आजकल स्वभावों को चेंज करने के लिए कोई माथामारी की ज़रूरत नहीं है। अपनी नेचर बाबा ने कहा है, बाप जैसी बना दो। अपनी नेचर बाप जैसी बना दो, बाबा ने सीधा ही कहा है ना। तो नेचर बाप जैसे, बाकी बैठ के सोचेंगे इसकी नेचर, इसकी नेचर, इसकी नेचर, सब दिमाग में भर जाएगा तो आपकी नेचर बन जाएगी। हमको जैसा सोचेंगे वैसी नेचर बनेगी, जिसके लिए सोचेंगे वो नेचर आपकी बनेगी। ये है सूक्ष्म। जैसे पूछते ना, हमारा मेडिटेशन माना क्या है? अपने आप को अंदर ही अंदर, जैसा मेरा बाबा, उन जैसी नेचर न बनाएंगी तो न रहेंगी जानकी, न रहेंगी नाम खराब। बाबा का नाम भी बाला नहीं, मेरा नाम भी बाला नहीं। मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, पर जो उम्मीदें रख करके बाबा ने नाम से काम लिया है, नाम से काम लिया है बाबा ने, तो वो भी और मुझे भी बाबा का नाम बाला करने के लिए काम करना है। अगर ये बात ध्यान पर है ना, तो कोई बताने वाली बात अभी नहीं रहेंगी, है ही नहीं बात। अंदर ही अंदर ठीक हो जाती है। ये प्रैक्टिकली पूछो, इस साल की आप पूछे 2003 की क्या बात है, मैं 3 की कुछ नहीं करेंगी, 2002 में क्या हुआ है, कई बातें अच्छी हुई है। There's some more questions. In fact, I was going to ask if anybody particularly has a question to clarify anything more of what Daddy's saying, or we're all going to be in that carefree stage now. Any burning questions? अच्छा, मेरे को संकल्प आया। सुनो, अभी ये पूरा हो गया। ठीक है। हाँ, पूरा हो गया ना? हाँ, इनफ है ना?
नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं नहीं। चाहिए। The sisters from Bharat who would like to sing Dadi's favorite song, you're अच्छा। most welcome to do that. क्या कहती है? बोला, क्या बोला? अंत में वो गीत आवाज़ से बोलो। अंत में वो गीत गाना चाहते हैं जो आपके दिल पसंद गीत है। भले भले वो गाए। मैंने कहा भले गाए। अच्छा सुनो, एक बात मुझे ख्याल आया अभी, ये भी पहली तारीख 11 बजे सभी इकट्ठे हुए यहाँ, सभी यहाँ इकट्ठे हुए। पहली तारीख नया साल है, फीडबैक इस साल का, अपनी उन्नति का जो सुनाने चाहे ऐसा सुनाए जो सब मधुबन से नए साल के लिए नई प्रेरणा लेके जाए। बहुत अच्छा। पुराने साल की समाप्ति जो अभी अभी मुझे लगता है, अभी जो मैं कितने वीक रही हूँ, बहुत वीक रही हूँ, कितना टाइम हो गया मुझे याद नहीं है। हाँ, 1 महीने से ज़्यादा है। No, 3 weeks. 1 एक week महीने you से are not ज़्यादा here. रही हूँ। No, नहीं। दादी 3 weeks. 1 week absent थे आप यहाँ से। वो ठीक है, 3 कोई week. बात लहर तो चलिए नहीं। 3 weeks. टोटल जो है ना, सभी हॉस्पिटल ज्ञान सरोवर सबको बता दो, शीलू भी है, सुनाएंगी वे। ये अच्छी तरह से ज्ञान सरोवर में रखेंगे। 11 बजे से 12:30 तक साल की समाप्ति, नए साल की New Year gift. वो तैयारी कर ले। पसंद है ये बात? बहुत अच्छा दादी। हाँ? Give it. Show your सबको appreciation. Yes, we like it. ये अच्छी बात है, क्योंकि है थोड़ी महीन और बहुत मीठी बातें हैं। मेहनत का फल खाओ, समझा? बहुत मेहनत की है, मेहनत नहीं करो, सच्चाई से शक्ति जमा करके निर्भय रहो और निर्वैर, किसके लिए भी वैर भाव नहीं, असुर न हो, फिर देखो कैसे अच्छा। ओम शांति। जो गीत गाने वाले हैं पहले प्लीज स्टेज। Thank you, Daddy. Now, no more worries.